बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी काबीना के लिए वजारतों का ऐलान कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा होंगे। दिफाई पैदावार और हवाबाजी के इजाफी कलमदान भी तफवीज़ कर दिए गए। इसहाक डार को वजीर खारजा का कलमदान सौंप दिया गया। एहसन इकबाल मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इकदाम के वजीर होंगे। मोहम्मद औरंगजेब को खजाना और रेवेन्यू का कलमदान तफवीज़ किया गया। मोहसिन नकवी दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल के वजीर होंगे, जबकि हाजिमा को इक्तिसादी अमूर और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का कलमदान सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी कमेटी कायम करने की हिदायत की गई। कमेटी सूबाई हुकूमतों से मिलकर कीमतों की कड़ी निगरानी करेगी। मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया, काबीना की केलों और प्याज की बरामद पर 15 अप्रैल तक पाबंदी आयद करने की मंजूरी भी दी गई है। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी कमेटी कायम करने की हिदायत की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीटीआई के इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का ये मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 42 पीटीआई कारकुनों की रिहाई का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ लाहौर में एहतजाज के दौरान पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि जीपीओ चौक पर मुलजमान ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। तफ्तीश के लिए इनका जिस्मानी रिमांड मंसूर किया जाए। मुलजमान के वकील लतीफ़ खोसा मियाँ अली इशफाक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्किलीन ने कोई दहशतगर्दी नहीं की। पुलिस ने पुरअमन रैली को दहशतगर्दी बनाया और सियासी मुकदमा दर्ज किया। अदालत इसे खारिज करने का हुक्म दे। अदालत ने बैरिस्टर शाहिद मसूद, मकसूद साबर इंसारी और महर सलीम समेत 42 पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं को रिहा कर दिया। मुलजमान के खिलाफ थाना अनारकली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीटीआई के पुरअमन एहतजाज के दौरान एक गमला तक नहीं टूटा, मगर 100 कारकुनों को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए। पंजाब में वज़ीर आला और आईजी के कहने पर कार्रवाई की गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद की पुलिस की शाह खर्चियों और कारकर्दगी की पूछताछ करेंगे। कल पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में हमारे पुरअमन एहतजाज हुए। सितम ज़रीफ़ी देखें कि पंजाब में जितने मुजाहरे हुए वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उनके कहने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए। आईजी इस्लामाबाद हो गया, ये एसएसपी ऑपरेशन हो गया और एसपी ऑपरेशन हो गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए हम लोग इनके अकाउंट्स चेक कराएंगे। एक इलीगल, गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आजम जो अपने आप को कहलाता शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के, इनको हम लोग बुलाएंगे और इनसे पूछताछ जरूर करेंगे। हम लोग डिमांड करते हैं सीजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा इन एक्टिविटीज़ का अज खुद नोटिस लें और इसका तदारक करें। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा है कि ईद के बाद जोरदार तहरीक चलेगी। जेयूआई, जमात इस्लामी और जीटीए तहरीक का हिस्सा होगी। कल कौमी असम्बली के इजलास में गिरफ्तारियों का मामला उठाएंगे। सिर्फ पंजाब पुलिस पीटीआई पर यलगार क्यों कर रही है, मजीद क्या कहा सुनिए आप भी। और आप देखेंगे ईद के बाद ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा कि सारी जमातों को हम इकट्ठा करके, और उसमें सारी जमातें तैयार हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने जा रहे हैं। बिल्कुल जोरदार चलेगी। जेयूआई उधर से निकलेगी, जीडीए सिंध से निकलेगी। आप देखें तो सही कि कौन कौन वहाँ कितना जो है इस तरह से निकलते हैं। और अवाम तो वैसे ही तपी बैठी है। पहला ही सेशन जो होने जा रहा है कल, उसमें मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ये सारी दास्तान बताऊंगा कि क्या जुल्म इन्होंने बर्बरियत रवा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की है। पीबीए के अहदेदारों ने मरियम नवाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द में मियाँ आमिर महमूद, शकील मसूद, सुल्तान अली लखानी, ताहिर खान और राना अफरीन सैगल शामिल थे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के अहदेदारों ने वज़ीर आला मरियम नवाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और मरियम नवाज की वजारत आला को खुशाइंद करार दिया है। मुलाकात में हुकूमत पंजाब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रवाबत पर तबादला ख्याल किया गया।
FIA ने साइबर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों की नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। प्रोसिक्यूटर का अपीलों पर समाअत करने वाले हाई कोर्ट के 2 रुकनी खुसूसी डिवीजन बेंच की भी एतराज़ अदालत ने प्रोसिक्यूटर के एतराज़ात पर अपील कुनिंदगान के वकील से 13 मार्च को दलाइल तलब कर लिए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अपीलें नाकाबिल समाअत करार दे दी। अपीलों की समाअत करने वाले हाई कोर्ट के 2 रुकनी खसूसी डिवीजन बेंच पर भी एतराज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराजात पर अपील कुनिंदा के वकील से दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खसूसी डिवीजन बेंच ने अपीलों पर समाअत की। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एतराज उठाया कि 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अपील का हक ही नहीं, ज़ाब्ता फौजदारी का भी इतलाक नहीं होगा, क्योंकि CRPC भी इस हवाले से खामोश है। उन्होंने कहा दूसरा एतराज है कि अपील 2 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि कानून की यह दानिश नहीं हो सकती कि अपील को सुना ही नहीं जा सकता। क्या सजाए मौत के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में दायर नहीं की जाती? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये बात दुरुस्त है कि किसी को भी तलाफी के बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। इस केस में बहुत से इश्यूज हैं, तफसील से दलाइल दें। अदालत ने अपीलों पर समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। ज़िला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर चकवाल में भी मॉडल रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुर्रतुल ऐन ने मॉडल रमज़ान बाज़ार का बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुर्रतुल ऐन का कहना था कि मॉडल बाज़ार ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में पूरी तरह फंक्शनल है। रमज़ान बाज़ार में 13 अशिया ज़रूरिया 25% कम निर्खों पर आवाम को फराहम की जा रही हैं। मॉडल रमज़ान बाज़ार में परचून की दीगर 22 दुकानें भी कायम की गई हैं, जबकि बाज़ार में फ़र्स्ट एड और रेस्क्यू 1122 के काउंटर्स भी बनाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुर्रतुल ऐन ने चपड़ बाज़ार का भी दौरा किया और अशिया खुरनोश की कीमतों का जायज़ा लिया। रमज़ानुल मुबारक से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। पेशावर में सब्जियां, फल और चिकन की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। मजीद पेशावर से जीशान का खेल की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक से कबल ही अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई। पेशावर में सब्जियां, फल, चिकन और दालों के नर्ख मजीद बढ़ गए। पेशावर की मार्केट में लहसुन 600 रुपए, प्याज 350 रुपए, आलू 80 से 100 रुपए, शिमला मिर्च 400, अदरक और लहसुन 700, गाजर 100 और मटर 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 430 रुपए, जबकि बड़ा गोश्त 900 रुपए फी किलो तक पहुँच गया है। टमाटर की कीमत एक ही दिन में 50 रुपए इजाफे के बाद 100 से 150 रुपए तक पहुँच गई है। सब्जी को इतनी आग लग गई, चिकन गोश्त तो वहाँ से बाहर है। गरीब आदमी गोश्त चिकन नहीं सोच भी नहीं सकता, कीमा गोश्त चिकन आज से ज़्यादा महंगाई है। 100-200 से कम कोई चीज़ है ही नहीं। गरीब आदमी खाए तो क्या खाए। महंगाई है, सब चीज़ें महंगी है, दाल महंगी है, सब्जियां महंगी है, गोश्त वगैरह। हम गरीबों को पहुंच से बाहर हैं। शहरियों का कहना है कि रमज़ान के मुबारक महीने में रिलीफ देने के लिए इंतजामिया को इकदाम उठाने की ज़रूरत है। और हुकूमती गठजोड़ ने मरीजों के लिए सेहतयाबी की राह में दीवार हायल कर दी है। इब्तदाई तिबी इमदाद समेत दीगर अमराज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों में 50 गुना से ज़ायद इजाफा हो गया। बीमार कैसे होगा सेहतयाब जब होंगी अद्वियात नायाब और आसमान से बातें करती कीमतें बन जाएंगी अजाब। चंद रोज पहले रुखसत होने वाली निगरान हुकूमत की नाअहली और दवासाज कंपनियों की मनमानियां ऐसी कि बीमार के दर्द का मदावा होने के बजाय सूरत हाल जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हो चुकी है। मार्केट में जख्मों के लिए पायोडीन की कीमत 700 से बढ़कर 1450 रुपए, बच्चों के लिए खांसी का सिरप 461 से 560, अमराज शुगर में होने वाले जख्मों की ट्यूब 700 से बढ़कर 1500, सांस के मरीजों का इनहेलर 845 से 1400 रुपए का हो चुका है, जिस पर शहरी अपना सर पीट रहे हैं। आम बंदा जो पैराडोल नहीं खरीद सकता, जो पैराडोल 2 रुपए की आती थी, आप 10 रुपए की एक गोली, 2 गोलियां आती हैं 10 रुपए। जो सैलरी पर्सन है उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि वो अपने घर के अखराजात पूरे करें, वो घर की राशन रोटी पूरी करें या फिर वो अपनी मेडिसिन को पूरा करें। डेफिनेटली जो गरीब बंदा है या जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। दर्द सर, ब्लड प्रेशर, शुगर, जिगर और अमराजे मैदा के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों में भी फी गोली 3 से 5 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब दुकानदार और मेडिसिन मार्केट के ओहदेदार भी सूरत हाल से परेशान है। जो हालात का सताया हुआ बंदा है, जिसको खाना नहीं मिल रहा 3 टाइम, वो बेचारा जब कुछ न कुछ अपनी चीज़ बेच के मेहनत मजदूरी करके मेडिसिन लेने आता है तो उसको पता चलता है कि जो मैंने लास्ट मंथ ली थी उससे ये डबल हो गई है। बिजली महंगी, गैस महंगी,
डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो रॉ मटेरियल महंगा, अब कंपनियाँ भी क्या करें बेचारी। खुराक की तरह दवा भी बुनियादी जरूरत है, जिस तक अब आम आदमी की रसाई मुश्किल होती जा रही है। दवाओं की कीमतों में इजाफा करती कंपनियों को लगाम डालने वाला कोई नहीं। आए रोज खराब होती सूरत हाल बीमारों का दर्द बढ़ा रही है। कैमरामैन सदाम अली के साथ बिलाल अहमद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।